नमस्ते आप सभी को। सभी जेएसएम के साथियों के लिए ये वीडियो है और इसका बड़ा कारण ये है कि आपने कल यानी कि 4 तारीख को जो उचाना में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और एक राजनीतिक माहौल में एक सकारात्मक तरीके से मुद्दों के बेस राजनीति करने का जो निर्णय आप सब ने लिया है उसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक बड़ी चीज सामने आई कि जनता सरकार मोर्चा के अपने प्लेटफॉर्म से अभी तक कोई ऐसी डिमांड या ऐसा कोई मैसेज समाज को नहीं गया है जो हम चाहते थे देना। इसलिए ये निर्णय लिया गया और सभी साथियों ने मिलकर के इस बात के ऊपर चर्चा की कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम 8 तारीख को यानी कि 8 सितंबर को हम लोग नारनौंद में एक बड़ी मीटिंग करके जनता सरकार मोर्चा वाले अपने सारे मुद्दे और सारे सवालों को जनता के सामने रखें कि आपके हलके में, आपकी विधानसभा में कोई भी नेता आए, किसी भी पार्टी का व्यक्ति आए, ये सवाल आपको हर नेता से पूछने हैं। इन सवालों से आपको रूबरू उनको करवाना है और उनसे पूछना है कि इन सवालों पर आपका क्या विचार है और आपका क्या स्टैंड है और अपनी विधानसभा के विकास के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है। क्या आप उस कार्य योजना को एफिडेविट पर लिख करके दे सकते हो ग्राम सभा के नाम? क्या आप इस बात को मान लोगे कि आप आने वाले वक्त में हमारी जमीनों को बचाने की लड़ाई लड़ोगे? जो नेता, जो पॉलिटिशियन, जो वोट मांगने वाला, जो उम्मीदवार आपकी इन मांगों को मानने से मना कर दे, मैं आपको बता रहा हूं वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन साहब का भी बयान आ गया है कि ये सब वैक्सीन की वजह से हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री ये बयान दे रहा है तो मैं नहीं समझता हूं कि आपके पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त अभी बचा है। आपको तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए, तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और आपके गांव में आने वाले हर व्यक्ति, हर उम्मीदवार से सवाल पूछे जाने चाहिए जो सवाल जनता सरकार मोर्चा उठाने वाला है 8 तारीख को। तो मैं जनता सरकार मोर्चा के सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वो 8 तारीख को, अब मैंने कैप्शन के अंदर भी लिख दिया है, नीचे अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हम लोग लिख देंगे, देवराज धर्मशाला जो कि नारनौंद में है, 2 धर्मशालाएं हैं, जो मंदिर के पास वाली धर्मशाला है, वहां पर सुबह 10 बजे रविवार मतलब 8 सितंबर 2024 को अपनी स्टेट लेवल की मीटिंग ऑर्गेनाइज की है कि आप सब लोग आइए और आकर के सरकार से और आने वाली सरकार और पिछली सरकार दोनों से जनता के मुद्दों पर सवाल पूछिए। इसमें मैं आपको एक और बड़ी बात बता रहा हूं, कर्जे को लेकर के एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी। यानी कि ये समझिए कि जनता सरकार मोर्चा का आवेदन जिस व्यक्ति ने लगाया हुआ है जनता सरकार मोर्चा के पास, और उसके पास अपने 10-20 लोग इकट्ठे भी हो गए हैं, अब हमारे पास एक ऐसा दस्तावेज हाथ लगा है और भी जो कि किताब आए बिना भी आपकी कुर्की नहीं होने देगा यदि आप उसको ध्यान से समझ लेंगे। तो जो साथी अभी जिनके आवेदन लगे हुए हैं वो अपने सारे साथी अपना जिससे भी आपने आवेदन लगवाया था, अगर आपने वीर सिंह से लगवाया था तो वीर सिंह से, अगर गौरव भाई से तो गौरव भाई से, नहीं तो जो नया नंबर हमने दिया हुआ है उस नंबर पे दिया तो उस नंबर पे आप संपर्क करके आप उस दस्तावेज की कॉपी भी मांग सकते हैं कि अब हमको कौन सा आवेदन लगाना है या कौन से दस्तावेज अभी डीसी को भेजना है, जिसकी बात डॉक्टर साहब कर रहे थे। और ये ऐलान और मजबूत होगा जब वहां अपने किसान विंग के लोग भी बैठे होंगे, पदाधिकारी भी बैठे होंगे। तो भारतीय किसान संघर्ष समिति हरियाणा की जो विंग है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष भाई विकास सिसर हैं, वो इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। मैं वहां पर मौजूद रहूंगा, पूरा जेएसएम वहां मौजूद रहेगा,
तो जितने साथी मैक्सिमम संख्या में वहां पहुंच सकते हैं आपको पहुंचना होगा। पूरा दिन आप निकाल करके आइएगा। उस दिन का एक बड़ा एक संदेश हमको हर विधानसभा को देना है कि किसान और नौजवान मिलकर के आपसे एक सवाल पूछ रहा है। यदि आप वोट मांगने के लिए आए तो अपने इन सवालों के जवाब हमारे पास लेकर के आए, और प्लस आपके पास जो रणनीति है उसका आपको खुलासा करना है। हम उस दिन एक और प्लान कर रहे हैं, यदि आप लोग उस दिन अलाउ करेंगे तो, कि चुनाव से एक हफ्ता पहले हम विधानसभाओं के अंदर एक डिबेट ऑर्गेनाइज करेंगे कि 30 तारीख के आसपास इस महीने की, कि आप मेरा हल्का मेरी आवाज करके, जिसमें हल्के के सवाल पूछे जाएंगे, उस विधानसभा के सवालों के जवाब जो वहां के कैंडिडेट हैं वो देंगे, और यदि कोई कैंडिडेट उस सभा में उपस्थित नहीं होता है तो उसका बहिष्कार किया जाएगा और उसकी जमानत जब्त करवाई जाए। कहने का मतलब ये उस विधानसभा के लोग तय करें कि इन समस्याओं के ऊपर यदि वो बोलने के लिए नहीं आते हैं तो उन लोगों से सवाल पूछे जाने चाहिए लगातार। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि 8 तारीख को आप पहुंचिए नारनौंद में सुबह 10 बजे। देवराज धर्मशाला है जो मंदिर के पास, वहां पर, और अपनी स्टेट लेवल की मीटिंग में शामिल होइए। आपको वहां वो सारे के सारे सवाल जो हमने बनाए हैं उनके पैम्फलेट तक लेकर के आने की कोशिश करेंगे हम, और आपके जिले को वो पैम्फलेट और वो बैनर्स दे दिए जाएंगे जो आपने अपने अपने हलके में अपने अपने लोगों को बांटने हैं और देने हैं, कि आइए आकर के इनके ऊपर सवाल पूछ करके और इन लोगों को हम जनता के लिए काम करने के लिए मजबूर करते हैं। ये नौकर हैं तो इनको नौकर होने का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। आप अगर मालिक हैं, वोटर अगर मालिक नहीं होता, तो आप सोचिए कि करोड़पति आदमी जिसके पास अथाह संपत्ति हो और ताकत हो, वो व्यक्ति चुनाव के वक्त आपके आगे हाथ कैसे जोड़ लेता है, वो आपकी हर बात को मानने के लिए तैयार क्यों हो जाता है। इसका मतलब आपकी वोट कोई सामान्य चीज नहीं है, ये आपकी गर्दन को दबोचने का अधिकार उनको दे देती है। आप इसको समझिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास जो ताकत है उसका अंदाजा अगर आपको हो गया और उसका पता आपको चल गया, तो इनकी कोई औकात नहीं है कि ये हमारे कहे को मोड़ सके और गांव के कही बात को ये ना माने। इसलिए 8 तारीख को नारनौंद पहुंचिए, जितनी ज्यादा संख्या में हो सके। मोर्चे के साथी वहीं होंगे, और 8 तारीख को फिर वहां से हम अपने सवालों का भी ऐलान करते हैं और इन लोगों को इस बात का भी एहसास दिलाते हैं कि लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा होकर सवाल पूछ रहे हैं, और बड़े आंदोलनों की, एक बड़े क्रांति की नींव रखी जा रही है, जो भविष्य के अंदर इन लोगों को इस बात के लिए मजबूर करेगी कि भारत की हुंकार है और जनता ही सरकार है। बाकी समय समय पर आप लोगों को अपडेट मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपको 8 तारीख को मैक्सिमम संख्या में नारनौंद में पहुंचना है। साथ ही साथ वकील साथी जितने भी हैं पूरे हरियाणा इंडिया से, उन साथियों से गुजारिश है कि अब वो अपने जिले के साथियों से संपर्क करना शुरू कर दें, क्योंकि किताब अपनी लगभग तैयार है और अब हम लोग जस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में मूव करने वाले हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहली अपना केस लगाने के बाद में, जो पहला अपना ये केस लगा करके अपना PIL लगाने के बाद वहां से अगर स्टे मिल जाता है तो पूरे के पूरे देश में वो लागू हो जाएगा। यदि स्टे नहीं मिलता है तो उस केस में फिर हम लोगों को जो भी कमी वो बताएंगे, क्योंकि लिख करके देना पड़ेगा कोर्ट को, तो जो भी कमी उसमें बताएंगे वो पूरी करके फिर हम सुप्रीम कोर्ट में उसको लगा देंगे। तो ये अपना प्रोसेस रहेगा इसके अंदर। तो वकीलों की हमको जरूरत पड़ेगी। अब चूंकि आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मोर्चे ने जब से इस लोन वाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, हमारे पास एक बात आई थी अभी पंजाब से, एक वो आर्बिट्रेटर भी था, साथ में वो बीच बिचौलिया करके जो एक वन टाइम सेटलमेंट होती है, OTS होती है, उसका भी वो दलाल है एक्चुअली बैंकों का। तो उस बड़े वकील से बात जब हुई तो उसने बताया कि भाई हमारे सामने कई केस आ चुके हैं जहां बैंक फटाफट कुड़की करना चाहता है, जल्दी से सेल करना चाहता है, ऑक्शन करना चाहता है। और मैंने जब बैंक से पूछा कि तुम इतना जल्दी क्यों कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि भाई
कोई जेएसएम नाम की संस्था इसमें घुस गई है और उनके दस्तावेज इतने खतरनाक हैं कि हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर कोर्ट में चले गए तो हम हारेंगे। इसलिए हमारे पास ई ऑक्शन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो जल्दी से तो पूरे देश को तो ये लोग इतनी जल्दी नीलाम कर नहीं सकते हैं, इसलिए आप लोगों को सब्र रखना है और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने हैं। उस दिन हम लोग आप लोगों को ये बता भी देंगे। बाकी जिन लोगों के आवेदन गए हुए हैं उसका निपटारा जब तक ना हो जाए तब तक वो आपके ऊपर कोई दूसरी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट है कि आप जिन जिन के आवेदन लगे हुए हैं वो अपने साथियों से बात करके उसका अगला स्टेप पता कर लें। 8 तारीख को मिलते हैं वहां पर। जो भी सवाल हों, जो भी बात हो, कई बार ऐसा होता है कि भीड़ में ज्यादा लोगों के बीच में हम आपसे बात नहीं कर पाते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आप आते हैं और कोई बात कहना चाह रहे हैं, अगर आप मुझे ज्यादा लंबा समय अगर वहां नहीं है तो आप मुझे एक कागज पर लिखकर भी अपनी बात और अपना फोन नंबर लिख के दे सकते हैं, ताकि आराम से जब हम वहां से घर आएं तो आप कोई उन चिट्ठियों को पढ़ सकें और फिर आप कोई भी बात हो उसको फिर हम उस हिसाब से आगे बढ़ा सकें। 8 को मिलते हैं। 8 सितंबर 2024 दिन रविवार, देवराज धर्मशाला नारनौंद जो मंदिर के पास है वहां। और इस राज्य स्तरीय मीटिंग में हम लोग कुछ सवाल दागने वाले हैं जो हर प्रतिनिधि के लिए होंगे, हर विधानसभा के लिए। पूरे हरियाणा में संदेश देने का एक अच्छा मौका है। आप लोग पीछे मत रहिएगा, यहाँ पे ढील मत दीजिएगा, जितनी ज्यादा संख्या में हो सके पहुंचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।